समुच्चय एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो टॉपिक हैं। इनमें एक आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं और इसके लिए आपको समुच्चय का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो समुच्चय का ज्ञान कंप्लीटली आपको होना चाहिए। इसके लिए मैं समुच्चय को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। समुच्चय वाला जो टॉपिक है उसे मैं शून्य से शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से आप देखना। समुच्चय के इस टॉपिक में यदि आपने इस टॉपिक को क्लियर देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो आपके लिए रिलेशन और फंक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। फर्स्ट में समुच्चय में हमें ये देखना है कि समुच्चय कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, किसे हम समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय ऐसा एक संग्रह होता है जिसमें वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं हम किन्हें कहते हैं? जितनी भी निर्जीव और सजीव चीजें पृथ्वी पर हैं, ब्रह्मांड में हैं, उन सभी को हम वस्तुएं कहते हैं, थिंग्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ समुच्चय में समुच्चय की परिभाषा ये है, सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या हो गई? सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुएं थिंग्स हो गई, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स हु आर वेल डिफाइंड, या वेल डिफाइंड थिंग्स का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? संग्रह, समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। तो जो कलेक्शन, वेल डिफाइंड थिंग्स का जो कलेक्शन है उसे हम सेट कहेंगे। तो समुच्चय सुपरिभाषित भिन्न, डिफरेंट थिंग्स, भिन्न क्यों है? जैसे एक विद्यार्थी, एग्जाम्पल से समझना, एक विद्यार्थी के बैग या थैले में उपस्थित वस्तुओं का संग्रह है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिस बात को हम कहते ही समझ आए, जिससे अनुमान लगाया जा सके, फटाफट हम उसका आंसर दे सकें, वो चीज है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। तो एक विद्यार्थी के बैग में उपस्थित वस्तुओं का संग्रह, हमें पता है कि यदि वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के बैग में क्या हो सकता है? कॉपी हो सकती है, किताब हो सकती है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, रबर हो सकता है, इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जो एक विद्यार्थी से रिलेटेड हैं वो सब उसके बैग में हैं। तो बैग एक विद्यार्थी के काम आने वाले भिन्न भिन्न वस्तुओं, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, रबर, फुट स्केल है, स्क्रू ड्राइवर है, एंड सो ऑन, ऐसी ऐसी चीजें एक स्टूडेंट के बैग में मिल सकती हैं। तो ऐसे जो अलग भिन्न वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। यहाँ वस्तुएं भिन्न हैं लेकिन किसे डिपेंड कर रही हैं? ये विद्यार्थी के बैग में उपस्थित हैं। इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि एक सैनिक
के किट में उपस्थित वस्तुएं, के किट में बैग में उपस्थित वस्तुएं का संग्रह है। तो एक सैनिक के किट में क्या हो सकता है, एक सैनिक के बैग में क्या हो सकता है, एक सैनिक के बैग में सैनिक से संबंधित रिलेटेड वस्तुएं हो सकती हैं, उसकी ड्रेस हो सकती है, उसके जूते हो सकते हैं, उसका आई कार्ड हो सकता है, और वेपन्स हो सकते हैं, बुलेट्स हो सकती हैं इत्यादि। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो सैनिक से रिलेटेड हैं। अब सैनिक किस काम के लिए जा रहा है, यदि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो ट्रेनिंग से रिलेटेड उसके अंदर उस किट में मिलेंगी। यदि वो किसी फायरिंग रेंज पे जा रहा है तो फायरिंग रेंज से रिलेटेड मिलेंगी। यदि वो एम्यूनिशन डिपो में है तो एम्यूनिशन डिपो से रिलेटेड उसके अंदर वस्तुएं मिलेंगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड भिन्न वस्तुओं के जो संग्रह है, कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय को व्यक्त कैसे किया जाता है, तो समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी समुच्चय को हम जब भी लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम मझले कोष्ठक को लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में शो करेंगे, किसको, सेट को। तो समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, ये विशेष बात है। और मझले कोष्ठक का साइन ये होता है। इस तरह से हम मझले कोष्ठक को या कर्ली ब्रैकेट को लिखते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक सैनिक के बैग में जो वस्तुएं हुई और एक स्टूडेंट के बैग में जो वस्तुएं हुई, इन सबको हम क्या कहते हैं, समुच्चय के अवयव कहते हैं। भिन्न वस्तुएं जो संग्रहित है, जो संग्रह में उपस्थित हैं, उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट। द वेल डिफाइंड थिंग्स collection is called set, and all different things who are situated in a collection are called element of the set. तो इन भिन्न वस्तुओं को जो संग्रह है, इन भिन्न वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। समुच्चय के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो ऐसी भिन्न वस्तुओं के संग्रह में जो संग्रह है, वेल डिफाइंड संग्रह है, कलेक्शन है, उसमें जितनी भिन्न वस्तुएं हैं उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहेंगे। नेक्स्ट, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखकर इनके बीच कोमा लगा देते हैं। कोमा का प्रयोग करेंगे।
कोमा का प्रयोग करते हैं तथा समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम इसे क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। दोबारा सुन लो। सेट समुच्चय, वेल डिफाइंड डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनका एक कलेक्शन है। सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक ग्रुप जो वेल डिफाइंड हो थिंग्स का। और वस्तुएं किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं, सभी सजीव और निर्जीव जो हैं उन्हें हम किससे इंडिकेट करते हैं, या किसे हम उसको व्यक्त करते हैं, वस्तुओं से व्यक्त करते हैं। तो संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न वस्तुएं जो संग्रह में उपस्थित हैं उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहेंगे। समुच्चय को हमेशा मजले कोष्टक में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में इसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं। हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाता है। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाता है। और समुच्चय के अवयव को इस कर्ली ब्रैकेट में लिख करके उनके बीच में क्या लगा दी जाती है, कोमा लगा दी जाती है। तो इस तरह से हम समुच्चय को लिख सकते हैं। जैसे किसी समुच्चय को लिखना है तो समुच्चय को लिखने के लिए हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे और मजरे कोष्टक में लिखेंगे। मजरे कोष्टक में जो राशियां लिखी जाएंगी, जो संख्याएं या जो वस्तुएं लिखी जाएंगी, उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लो किसी सेट को डिफाइन करना है, व्यक्त करना है, तो A इज इक्वल टू, यहां इसके एलिमेंट मान लो ये कैपिटल A आ गया, यहां अंदर इसके एलिमेंट लिख दिए A B C D। तो A क्या है, इसको व्यक्त करने का एक तरीका है समुच्चय को। A B C D क्या है, समुच्चय के अवयव हैं और लिखा किसमें गया है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है। इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। तो इस तरह से हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं। समुच्चय को व्यक्त करने के, समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा, समुच्चय का समुच्चय सारणी विधि। मेथड जो है समुच्चय निर्माण विधि, यानी इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और जो समुच्चय सारणी विधि है उसे हम कहते हैं सेट टेबुलर मेथड, या इसे भी हम कह सकते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय सारणी विधि। समुच्चय निर्माण, समुच्चय सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि में क्या अंतर है, देखो। जब किसी समुच्चय को हम अवयवों के रूप में जैसे इस तरह से लिख दें कि A B C D, ये समुच्चय किस रूप में है,
टेबुलर मेथड में, सारणी विधि में, या इसका दूसरा नाम भी है रोस्टर विधि। दूसरा नाम और है इसका रोस्टर विधि। समुच्चय की जो सारणी विधि है उसे हम सेट टेबुलर मेथड बोलते हैं। इंग्लिश में टेबुलर मेथड है, हिंदी में इसे सारणी विधि या रोस्टर विधि कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में समुच्चय के अवयव मझले कोष्ठक में लिखे जाते हैं। भिन्न भिन्न अवयवों को लिख करके और मझले कोष्ठक में लिख करके उनको व्यक्त कर दिया जाता है। और सेट बुल्डर मेथड के अंदर इसमें हम क्या करते हैं कि ये सेकंड आ गया। फर्स्ट जो समुच्चय है निर्माण विधि है सेट बुल्डर मेथड में। समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के गुण को व्यक्त करते हुए चर राशियों का उपयोग कर करते हैं अथवा अज्ञात राशि से उसे व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे ये लिखा जाए कि ए बी सी डी, इसी को यदि हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाए तो इसे हम लिखते हैं सेट बुल्डर फॉर्म में ए इज इक्वल टू अक्ष। फिर खड़ी लाइन लेंगे, जबकि एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अक्षरों से है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर? छोटी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो ए में कैसे अवयव है? अक्ष, जबकि अक्ष किससे संबंधित है? अंग्रेजी वर्णमाला, छोटी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से संबंधित है। और x greater and equal to d, less than and equal to d, x का मान कहां तक है? d तक है। इसलिए इसको हम समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। यानी सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करेंगे कि समुच्चय के जो गुण हैं अवयवों के, उन गुणों को एक अज्ञात राशि से, एक वेरिएबल से डिनोटेट कर देंगे और उसका किस चीज से संबंध है उस संबंध को लिख देंगे और उसकी लिमिट्स क्या है, वो कहां तक है, उस लिमिट्स को लिख देंगे। जैसे मैं दूसरा एक और लिख रहा हूं, दूसरा सेट और ले रहे हैं हम जो समुच्चय निर्माण विधि का है और उसको हमें लिख करके व्यक्त करना है कि किस तरह से हम लिखें। क्वेश्चन बनाता हूं और क्वेश्चन से हम इस दोनों प्रकार की विधियों के समुच्चय लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं, नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पच्चीस तक लिखना है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को 25 तक लिखना है। तो यहां देखो फर्स्ट में लिख रहा हूं टेबुलर मेथड, यानी कि समुच्चय की सारणी विधि। समुच्चय की सारणी विधि टेबुलर मेथड में हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं? तो टेबुलर मेथड में लिखने के लिए ये संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। हमें पता है प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से।
तो 1 2 3 डॉट 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 25। इसको हमने सेट n से व्यक्त कर दिया, या कोई समुच्चय n नहीं करो तो इसको a से व्यक्त कर दो, ये समुच्चय a हो गया। अब इसी समुच्चय को हमें किस रूप में लिखना है, इसको हमें इसी को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर रूप में सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लिखेंगे या सेट बिल्डर मेथड का जब हम उपयोग करेंगे तो यही समुच्चय ए कैसे लिखा जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कौन से अवयव हैं यहां लिखेंगे अक्ष, जबकि अक्ष बिलोंग्स टू किससे संबंधित है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। तो n जब आ जाएगा तो n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, अक्ष बिलोंग्स टू n, कोमा क्या है अक्ष, कहां तक है, अक्ष लेस देन एंड इक्वल टू 25। ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को। क्या पढ़ा हमने अब तक, हमने पढ़ा है कि फर्स्ट तो समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए सेट, वेल डिफाइंड थिंग्स का जो कलेक्शन है या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट थिंग्स आर कॉल्ड सेट, या सुपरिभाषित संख्याओं, समूह, वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में हम हमेशा समुच्चय को मजले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए मजले कोष्ठक के साथ साथ हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल लेटर या बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। समुच्चय के अंदर जितनी वस्तुएं या जितने अवयव, जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सब क्या कहलाएंगी, उसके एलिमेंट कहलाएंगी, उसके अवयव कहलाएंगी। और किसी भी समुच्चय को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो है टेबुलर मेथड, दूसरा है आपका सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड में हम इस तरह से समुच्चय को लिखते हैं कि जो ब्रैकेट है उसमें उसके अवयवों को लिख दिया जाता है, उसमें कितने अवयव हैं वो सारे लिख दिए जाते हैं। दूसरा आता है सेट बिल्डर मेथड, इसमें हम समुच्चय के जो अवयव हैं उनके रेस लेते हैं, उनके गुण जो हैं उनको लेते हैं और उन रेस के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं गणितीय भाषा में, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। जो इस तरह से समुच्चय व्यक्त किया जाएगा तो ये समुच्चय निर्माण विधि है, टेबुलर सेट बिल्डर मेथड है, और ये सेट टेबुलर मेथड है। नेक्स्ट, समुच्चयों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। समुच्चयों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। ध्यान से समझना है, ये समुच्चय ही हमें आगे अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं, तो इनको आराम से समझना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में आता है रिक्त समुच्चय। जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी, नल,
वॉइड सेट, यानी कि एम्पटी नल और वॉइड सेट के नाम से इसे हम व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय, नल सेट या जीरो भी नहीं बोलेंगे इसको, एम्पटी नल वॉइड सेट। क्या है चीज है ये रिक्त समुच्चय? क्या है? ऐसा समुच्चय वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको, वॉइड सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, no element, any element are situated in that set are called null set, empty set और void set। इसे हमेशा फाई से व्यक्त किया जाता है। फाई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करेंगे? फाई से। तो फाई जब भी लिखा जाए तो फाई इज इक्वल टू सिर्फ मजला कोष्ठक लिखना है। इसमें यदि आपने कोमा भी लगा दिया तो ये नल सेट नहीं है, ये एम्पटी सेट नहीं है, इसमें ये कोमा अवयव बन गया है इसका। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि बिल्कुल खाली होना चाहिए। जो कर्ली ब्रैकेट के बीच का स्थान है वो बिल्कुल ही एम्पटी होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्पटी सेट कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे, नल सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, केवल ब्रैकेट है, उसको डिनोट करने का जो एक मेथड है बस वही है, और उसमें केवल एक कर्ली ब्रैकेट आएगा और उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं नल सेट या एम्पटी सेट। सेकंड, एकल समुच्चय। सिंगुलर सेट। सिंगुलर सेट ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगुलर सेट कहलाता है। सिंगुलर सेट में केवल ओनली सिंगल एलिमेंट ही सिचुएटेड होगा। तो सिंगल, अगर किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान हो तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? सिंगल सेट। बी, जैसे यहां 2 लिख दिया गया, एक ही अवयव विद्यमान है। कोई तीसरा अवयव सी ले लो जिसमें केवल 5 लिख दिया गया, तो ये भी सिंगल सेट है। तो ऐसे सेटों को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर सेट, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो वो समुच्चय एकल समुच्चय या सिंगुलर सेट कहलाता है। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार के समुच्चय हैं जिन्हें हम कहते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। तीसरे नंबर का समुच्चय आएगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय परिमित है, ये बात हमें उसकी परिभाषा से पता चलेगी, उसकी डेफिनेशन से पता चलेगी, या एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो थर्ड स्टेप पे आता है परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब फिनाइट
and infinite sets. फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब देखो परिमित समुच्चय, फिनाइट सेट जो है उसमें क्या होगा, जिसे हम परिमित कहेंगे फिनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो। अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो या काउंटेबल